चाल आगे उठ नाम जप निस्बासुर आराध कारा तुझे न व्यापी नानक मिटे उपाध। कितने प्रमाण है, कितने। एक औरत उनके पास आई और जोर जोर से रोने लगी कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। महापुरुष कहने लगे खुल के बता बात क्या है। कहने लगी मेरी जिससे शादी हुई है मेरा पति देती हूँ, वो मुझे मारते हैं, मैं हाथ नहीं उठा पाती पर वो ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर लेगी तो सोच में पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो बड़ा प्यारा पॉइंट है। बाबा नंद सिंह जी ये वचन करते थे। अगर चले गए तो भाई मर्दाना जी ने सवाल किया। एक बार योगा सेंटर में मुझे ले गए उद्घाटन के लिए बुलाकर कुछ, तो मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पर योगा में सिखाया जा रहा था। अमृत वाले उठने वाला मेरे पास आते हैं ना बहुत लोग, हम बाहर जा रहे हैं क्या करें, हम यहाँ जा रहे हैं क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले पॉइंट पूछता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। पिछल राती जागना नाम दान इशनान दृढ़ाए, नाम दान इशनान दृढ़ाए। प्यार से बोलिए धन गुरु। पिछल राती जागना, जागना ही है तो क्या करें, नाम दान नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान कर नाम में जुड़ जा, दृढ़ कर अपने नाम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह तो कहते हैं जिसे गुरु ने अमृत वेला बख्श दिया। देखो कितना कितना प्यारा पॉइंट है। जिसे गुरु राजा बनाना चाहे, जिसे गुरु महाराजाओं के जैसे रखना चाहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं उसे बख्शता है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक को नहीं मिलता है, जिस पर तरस आ जाए, जिनकी कमाई घालना कई जन्मों की हो पर अब तरस आ गया कि इसे कुछ देना है बड़ा। जब कुछ बड़ा देना हो तो बड़ा बर्तन भी तो चाहिए। बर्तन तैयार होता है अमृत वेले से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसमें दात पड़ेगी जो आप चाहो वो तो, क्योंकि हमारी नजरों में राजा का सुख सबसे बड़ा है तो हम राजा बनना चाहते हैं। गुरु तो बहुत बड़ी चीजें देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए पातशाह कह रहे गुरु नानक पातशाह, श्रवण कीजिए। जिसनो बख्शे सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। जिसनो बख्शे सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। जिसे वो सिफत सलाह बख्श दे, अपनी उस्तत बख्श दे, नाम बख्श दे, समझ लो उसे पातशाहियों का पातशाह बनाने वाला है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजाओं का राजा। अब सिफत सलाह कभी समय क्या है डिटेल में बताया है। आद पुरख आदेश कर, आद पुरख आदेश वहेला, सिफत सलाहन अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिफत सलाहन का जो सही समय है वो है अमृत वेला। साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ, आखे मंगे दे दे दात करे, दाते लेके बैठे। तू मांग तुझे क्या चाहिए मैं देता हूं। गुरु नानक पातशाह कह रहे फेर के अगे रखिया जिद से, मुंहों के बोलन बोलिया जिस सुनता रे। क्या मैं मुख से ऐसा बोलूं, कब मैं मुख से ऐसा बोलूं कि गुरु नानक मुझसे प्यार करे। कहते बस एक काम कर ले, अमृत वेला सच ना हो वडियाई विचार। अमृत वेले उठ के उसकी वडियाई में जुड़ जा। तू क्या प्यार करेगा, गुरु नानक तुझसे प्यार करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
इसीलिए जागना उत्तम उसका कहा है जो उसकी उस्तत में जागे। इतने मतलब कोई ऐसा लाभ नहीं है जो अमृतले उठकर प्राप्त न किया जा सकता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी पदार्थ तो पीछे पीछे आते हैं, परमार्थ के सुख भी मिलने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुण भीतर भरने शुरू हो जाते हैं, गुण, दिव्य गुण जो बड़ी मुश्किल मिलते हैं, बहुत घालना घाल के मिलते हैं। ऐसी कृपा वर्तती है। ये शब्द को थोड़ा विचार करके समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। दीपावली आती है, हम सब अपने आंगन में चांदन करते हैं, दीप जलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई अपने खुशी के मौके पर दीपमाला करता है। घर में शादी हो तो बाहर लाइटें लगाते हैं। कोई भी किसी भी धर्म में कोई ओकेजन हो खुशी का तो क्या करते हैं? दीपमाला, लाइट्स जलाते हैं। पाछा कहते हैं अच्छी बात है, चांदना चांदन आंगन, पर कहते हैं सबसे उत्तम चांदन है जो हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। कहीं भीतर नाम का प्रकाश हो जाए तो रोज दिवाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आराधना आराधनी का हर हर नाम आराधना। आराधना का मतलब होता है सिमरन करना, याद करना। हर आदमी कुछ ना कुछ याद करता है, चाहे घरवाली को, बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, दुश्मनों को, मित्रों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी याद कर रहे हैं उसकी आराधना हो रही है, ये समझ लेना। सिमरन उसका हो रहा है जिसको याद कर रहे हैं। अगर याद में परमात्मा है तो सिमरन परमात्मा का है, चाहे कहीं भी बैठा हो। और चाहे यहाँ बैठा है, याद में कुछ और है तो फिर वहां पे हाजिरी लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी आराधना हो रही है। इस बच्चे से सीखना पड़ेगा, हर टाइम धन गुरु नानक प्रॉपर बोलते हैं। धन गुरु नानक। बाकी कोई बोले ना बोले, धन गुरु नानक। हाँ, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आराधना आराधनिका हर हर नाम आराधना। हर चीज का आराधन हो रहा है, पर जो नाम का आराधना कर रहा है, नाम की, जो परमात्मा के ध्यान कर रहा है, वो आराधना सबसे उत्तम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यागना त्यागन निका। लोग त्याग करते हैं। आप जाओ ना हरिद्वार में तो कहते हैं पंडित आज कुछ त्याग करके जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता होगा, कहते हैं छोड़ के जाओ, त्याग करके जाओ। इसके ऊपर बहुत सारे जोक्स भी बने हुए हैं। कहता है कुछ छोड़, कुछ छोड़, ये छोड़, धन छोड़। कहता है नहीं, ये छोड़ नहीं। कहने कुछ तो छोड़। कहता मैंने हरिद्वार आना छोड़ा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हमारी हालत ऐसी है ना। यहाँ पर क्या है कि लोग बहुत कुछ त्याग करते हैं। कोई घर का त्याग कर देता है, कोई धन का त्याग कर देता है, कोई किसी चीज का त्याग करता है परमात्मा को पाने के लिए। पर पाछा कहते सबसे उत्तम त्यागना क्या है? काम क्रोध लोभ त्यागना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर त्याग नहीं है तो काम को त्याग, त्याग नहीं है तो क्रोध को त्याग, त्याग नहीं है तो लोभ को त्याग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये त्याग उत्तम है। मांगना मांगनी का हर जस गुरते। अब गुरु के दर पे आके लोग अपनी अपनी लिस्ट मांगते, ये चाहिए वो चाहिए, मांगते हैं हर कोई। पर सबसे उत्तम मांगना क्या है? हर जस गुरते। उत्तम मांग है कि हे पाछा अमृत वेला दे दे, उठा दे, अपने चरणों में बिठा के अपनी उस्तत करा ले। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सबसे उत्तम मांग है, सबसे उत्तम। मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। लागना लागन नीका गुरु चरणी मन। मन कहीं कहीं हर जगह पे भटकता है, पर जिसका मन गुरु के चरणों से लग गया वो लगन सबसे उत्तम है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। लगन तो बहुत लोगों को लगती है, पर जिसे उसकी लगन लग जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। लागना लागन नेका गुरु चरणी मन लगना। जिसका गुरु के चरणों से मन जुड़ जाए, लग जाए, बात बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आखिर में कहा है एह विधि तिसे परापते जाके मस्तक पागना।
ये विद, इस पॉइंट को समझना, ये ज्ञान सुन हम सब रहे हैं, पर इस पर हर कोई इस पॉइंट को समझ नहीं पाता है सुनने के बाद भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब क्या है? सुन रहे हैं पर चल नहीं पाते। तो क्या कहा है? कहो नानक तिस सब किछ निका, जो प्रभु के शरणागत, जो प्रभु के शरणागत में आके बैठ गया सत्संगत में, उसको ये सारा ज्ञान मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान किसे कहते हैं? जिस पे हम चलते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ वो ज्ञान नहीं है, वो मेरी ये कह लीजिए कि नॉलेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ज्ञान वो है जिस पे मैं खुद चलूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं आपसे कहूँ अमृतवेले उठो, बहुत भला है, बहुत फायदे हैं, और खुद ना उठूँ, तो ये मेरी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। ज्ञान वो है जिस पे इंसान चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं जो प्रभु की शरण में आके बैठ गया, फिर उसे श्रेष्ठ बुद्धि मिल जाती है। श्रेष्ठ बुद्धि वो चीज़ है, शास्त्री जी, बाबा नानक सिंह जी कहते थे, ऐसी दात है ना कि जहाँ पे दूसरे इंसानों की, आम इंसान की सोच खत्म होती है, श्रेष्ठ बुद्धि वाली की वहाँ से शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बात को एक सेकंड में, इशारे से पहले समझ जाएगा, दूर अंदेशी आ जाएगी। अगर आप ये शब्द का विचार करेंगे ना, बड़ा प्यारा विचार है। गावे को तान होवे किसे तान। गाने के जो गुरु को भाव रख के गाते हैं कीर्तन, उनमें कितनी दातें हैं। गावे को तान, ताकत। तान का मतलब होता है शक्ति। शक्ति आ जाती गाने वाले में। होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। उसकी सूरत ऐसी बन जाएगी, जो गुरु देगा उसे गुरु ही दिखाई देगा हर चीज में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना निकलेगा। एक एक पंक्ति का अर्थ इतना गहरा है ना ये पूरे शब्द का, कि जो गाते हैं क्या क्या मिलता है। श्रेष्ठ बुद्धि है इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सत्संगत में बैठ के, गुरु के शरण में बैठ के गाते हैं। अकेले बैठ के भी गाना है, वो भक्ति है। सत्संगत अति की जरूरी है। केवल 2 या 3 दिन बाकी है मेरे ख्याल से, 2 दिन, 5वां तो, तीसरा तो लास्ट है। इसीलिए दास ने आज अमृत वेले का प्रकरण लिया है कि समय कम है, दृढ़ हो जाए कि अब सत्संगत नहीं छोड़नी। कुछ भी हो जाए सत्संगत मत छोड़ देना, वरना हमारी गिनती उन लोगों में हो जाएगी जो पहले दास ने कुछ साल पहले उदाहरण दिया था कि एक धोबी को गधे को लेके जा रहा है, उसे रास्ते में एक पत्थर मिला, चमकीला पत्थर देखा, बड़ा खुश हुआ, उसने गधे के गले में बांध दिया। अब उसे ये नहीं पता कि ये बेशकीमती हीरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जा रहा है, सामने से एक जौहरी आया, हैरान हुआ कि गधे के गले में इसने इतना कीमती हीरा टांग के रखा है जिससे इसकी पुश्तों की पुश्तें धनवान हो जाएंगी, काम नहीं करना पड़ेगा कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जौहरी उसे कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दे। वो समझ गया कि इसे ज्ञान नहीं है, तो मूर्ख बनाने लगा, पत्थर दे दे। तो कहता है नहीं, इतना चमकीला पत्थर है, मेरा गधा कितना प्यारा लग रहा है, मैं नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है कि 8 आना ले ले, दे दे। तो उसे लगा कुछ तो कीमती है ये, 8 आना दे रहा है इसका। कहता है 1 रुपया लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1 रुपया दे दो, ले ले पत्थर। तो वो जौहरी कहने लगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है 1 रुपये में देने तो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो भी कहता है जौहरी चल जा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चला जाता है, जो काफ़ी समय बीत जाता है, वो वापस नहीं आता। तो जौहरी दौड़ के जाता है पीछे कि 1 रुपये में 4 आने की वजह से मैं पत्थर क्यों दूँ, ये तक कीमती हीरा। जब वापस आया तो गधा के साथ बैठा था बड़ा खुश, 1 रुपया हाथ में लेके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा वो कहाँ गया पत्थर? कहने का मैंने बेच दिया, आपने तो दिया नहीं 12 ने, 1 रुपया। कोई दूसरा सेठ आया, उसने 1 रुपया दिया, लेके चला गया। हाथ मारा सर पे। जौहरी कहता तुझे ज्ञान भी है? वो क्या था? बेशकीमती हीरा था। अगर तू बेचता किसी जौहरी को जाके तो तेरे साथ पूछते बैठ के खाती, काम नहीं करना पड़ता। कितना बड़ा गधा है तू। गधा ये नहीं, गधा तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो गधे वाला धोबी कहता है नहीं नहीं नहीं, गधा मैं नहीं, गधे आप हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे तो पता नहीं था कि हीरा है, पत्थर है। तुम्हें तो पता था हीरा है, फर्क है। मुझे पता नहीं था, मैं तो हुई धोबी, तुम जौहरी थे। 4 आने की वजह से तुमने हीरा गवा लिया, तुम्हें पता था, तुम तो 100 रुपये दे के भी ले सकते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही पॉइंट है। महापुरुष समझाते थे
हमें तो पता है अब अमृत वेला क्या है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे नहीं पता, जो सोए हैं, जिन्हें नहीं ज्ञान, वो तो चलो धोबी हैं। हम जौहरी बन चुके हैं, 40 दिन में ज्ञान हो चुका है कि अमृत वेला क्या है। और फिर भी अगर इसलिए छोड़ दिया कि शादी थी, इसलिए छोड़ दिया कि थोड़ा बुखार आ गया था, इसलिए छोड़ दिया कि आज दर्द हो रहा था, इसलिए छोड़ दिया कि आज ये काम पड़ गया था, तो हमसे बड़ा गधा कोई नहीं, फिर कोई नहीं। हमें तो ज्ञान है कि ये बेशकीमती सारे दुनिया के हीरे दे के एक दिन का अमृत वेला नहीं मिल सकता जो बीत जाए, वापस नहीं मिल सकता। समा जो गया सो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा अपने बारे में विचार कीजिएगा, कहीं हम गधों की गिनती में ना आ जाएं, हम जौहरियों की गिनती में आ जाए जिसने खरीद लिया हीरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सनातन ऋषियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म के चिंतन का समय। जितने भी हिंदू धर्म के महापुरुष हुए हैं या हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राम के नाम से जुड़ जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक इस सृष्टि में किसी भी धर्म का कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, कोई भगत ऐसा नहीं हुआ है जो रात को सोता हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब ने इसे अल्लाह सुबह कहा है। अल्लाह सुबह कि अल्लाह की सुबह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समय जो स्वाभाविक ही अल्लाह की याद दिलाता है, स्वाभाविक ही। गुरु नानक पातशाह के पास स्वाभाविक ही अपने आप, गुरु नानक पातशाह के पास भाई मर्दाना जी बैठे हैं, संगत आके माथा टेक रही है, संगत को ज्ञान दे रहे हैं। जब सारी संगत चले गई तो भाई मर्दाना जी ने सवाल किया, पातशाह आप, मैंने देखा है आप सबको कहते हो कि अमृत वेले उठो, नाम जपो, मूल मंत्र जपो, वाहिगुरु मंत्र जपो, पर किसी किसी को आप कहते हो बस उठ के बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली उठ के बैठ जा, कुछ मत कर, इससे क्या होगा? भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह से सवाल कर रहे हैं। यही बात जो मोहम्मद साहब ने कही ना, यही गुरु नानक पातशाह ने कही कि अमृत वेले का समय ऐसा है, इंसान उठकर सिर्फ बैठ जाए, कुछ ना करे, परमात्मा से ही सुरत जुड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान परमात्मा का ही आएगा, ये कृपा वर्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले का इतने सारे पॉइंट्स हैं, मुझे आपको तो पता ही है, हमारा तो मकसद ही अमृत वेला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा राम सिंह जी सिंगड़ी वाले, उन्होंने एक बार एक पॉइंट सुनाया था। कहते लोग मुझसे पूछते हैं कि अमृत वेले में क्या होता है। बाबा राम सिंह जी यहाँ पे बहुत संगत को जोड़ा है उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं कि अमृत वेला क्या होता है, क्यों उठे अमृत वेले। तो कहने लगे हमने अपना तजुर्बा बताया। हमें कोई ले गया डैम दिखाने जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है, आपको पता है ना, पानी बहुत तेजी से घूमता है, गियर घूमता है, फिर उसमें से बिजली पैदा होती है। तो कहते हैं हमें क्या दिखाया गया, जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है वहां से कुछ दूर हमें खड़ा कर दिया गया और हमारे हाथ में एक ट्यूबलाइट दे दी गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कनेक्शन नहीं, कोई तार नहीं, कुछ नहीं, पर ट्यूबलाइट हमारे हाथ में जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हम हैरान हुए, ऐसा क्यों? कहने लगे यहाँ पे इतनी ज़्यादा चार्जिंग है, इतनी ज़्यादा वो एनर्जी है कि आपके हाथ में कोई बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, अपने आप चल जाता बिना तार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हमें ज्ञान हो गया कि अमृत वेला क्यों। इस सृष्टि में जितने भी महापुरुष हैं, नाम जपने वाले हैं, वो सुबह उठकर बंदगी कर रहे होते हैं। उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो ताकत है, एनर्जी है, वो सारी हमें भी सपोर्ट करती है मन जोड़ने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे बुझे हुए बल्ब, हमारे बुझे हुए ट्यूबलाइट्स, हमारे बुझे हुए मन, उन्हें सपोर्ट करती है और अमृत वेले वो जग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले ज़्यादा घालना नहीं घालनी पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। संगत में जाके बैठो, मन ऐसे ही जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दिन के समय कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो। दिन के समय मन जुड़ता है भक्तों का, जिनकी अवस्था हो गई है, जिन्होंने अमृत वेला लगातार संभाला है। ये पॉइंट भी कितनी बार आया कि जब गाड़ी सिखाते हैं तो खाली रोड में लेके जाते हैं सिखाने वाले। क्यों? ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं, गाड़ी आराम से चला लेता है। पर कुछ समय बाद वही ड्राइवर भीड़ भाड़ वाली सड़क से भी गाड़ी निकाल के ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अमृत वेले हम जैसे लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, अमृत वेले नाम जपने में मन नहीं लगता, सब कहते हैं मन नहीं लगता। अमृत वेले स्नान करके रोज एक जगह पे बैठ के देखो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन उसी सेकंड जुड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? जब अमृत वेले उठते हैं मन में विचारों का ट्रैफिक नहीं होता, प्लेन रोड होती है, क्योंकि आपको फोन आएगा नहीं, आप किसी को फोन कर नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते चाहकर भी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विचारों का ट्रैफिक ना के बराबर होता है, तो सिमरन की गाड़ी दौड़ाना बड़ा आसान होता है। पर जब रोज 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 अभ्यास करके इंसान नाम जपता रहता है अमृत वेले उठ के, तो फिर एक दिन ऐसा आता है, चाहे दुकान पे बैठा हो, चाहे बिजनेस डील कर रहा हो, चाहे कहीं बैठा हो, विचारों की ट्रैफिक में से भी वो सिमरन की गाड़ी दौड़ा कर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर फर्क नहीं पड़ता कि सामने 10 ग्राहक खड़े हैं, सुरत जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन, चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी नानक मिटे उपाध। कितने प्रमाण हैं, कितने, हर प्रमाण में बेअंत शिक्षाएं। पातशाह कह रहे हैं, झाला के कहते हैं अमृत वेले को, सूरज निकलने से पहले का समय, इस वक्त उठ। ये ना बचपन में हमको किताब में भी पढ़ाई होती थी, इंग्लिश में लिखा होता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि जल्दी सो जा, जल्दी उठ जा। नाम जपने के लिए नहीं कहा, फिर भी इंसान हेल्दी रहेगा, वेल्दी रहेगा और चतुर भी रहेगा, सियाना रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेहतमंद भी, दौलतमंद भी, और क्या चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना नाम, और पातशाह कहते हैं अगर तू नाम जप ले, उठता तो है, कई लोग उठते हैं जिम जाने के लिए, कई लोग उठते हैं वॉक के लिए, कई लोग उठते योगा के लिए। एक बार योगा सेंटर में मुझे ले गए उद्घाटन के लिए बुलाकर कुछ, तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पर योगा में सिखाया जा रहा था कि ऐसे ऐसे प्राणायाम, ये वो सब कुछ। मैंने कहा बस एक काम कर लो, कितनी अच्छी बात है, आप अमृत वेले उठ रहे हो, 4 बजे योगा कर रहे हो, सब कर रहे हो, इसके साथ में जब आप प्राणायाम कर रहे हो, इसमें साथ में राम, ओम या वाहिगुरु साथ में अगर इसका अभ्यास कर लो, तो आपका ये जो प्राणायाम है प्रभु के पास पहुंचा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल शरीर तो स्वस्थ नहीं रहेगा, आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी नानक मिटे उपाध। अगर तू अमृत वेले उठ के नाम जपेगा, सबसे पहले दात मिलेगी कि रात दिन अपने आप तेरे अंदर सिमरन शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अमृत वेले की बरकत है। निस्बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी, तेरी आने वाली मुश्किलें आने से पहले खत्म हो जाएंगी। कारा कहते हैं तेरी आने वाली मुसीबतें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आनी है, एक पॉइंट को समझना, हमारे कर्म ऐसे हैं कि लिखा है, वो जो लिखा है वो मिटता नहीं, गुरु बदल देता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आएगा दुख, पर ऐसे निकल जाएगा जैसे आया ही नहीं था, आया था, आएगा ही आएगा, पर फील ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कारा तुझे न व्यापी नानक मिटाए उपाध, कहते हैं तेरे बुरे स्वभाव को। किसी का बुरा स्वभाव है शराब नहीं छूटती, किसी का बुरा स्वभाव है मांस नहीं छूटता, किसी का बुरा स्वभाव है विचार नहीं छूटता, नहीं छूटता। बाबा नानक सिंह जी कहते थे मत छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, नहीं खत्म होगा अंधेरा, कहते थे एक दीपक जला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अमृत वेले नाम का दीपक जला दिया, अंधेरा खत्म। ये जो बुराइयां हैं बचेंगी ही नहीं, इन्हें जगह ही नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधेरा खत्म, अज्ञान का अंधेरा खत्म, ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाल आगे उठ नाम जप, निस्बासुर आराध, कारा तुझे न व्यापी नानक मिटाए। तेरा बुरा स्वभाव, तेरा झगड़ालू स्वभाव, तेरा ऐसा स्वभाव जो बदल ही नहीं सकता, स्वभाव नहीं बदलते, बड़े मुश्किल होते हैं, पर ये वाणी की ताकत है, कहते हैं तेरा स्वभाव भी बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बदले ही है ना, अपने अपने मन में झांक लो, सब बैठे हैं, रोज कितने लोग मिलते हैं, आपको कितनी बार बताया ये बात, हजारों लाखों की शराब छूट गई, मांस छूट गया, गलत कारोबार छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जिनका पक्का नेम भी नहीं है उनका भी छूट गया। सोचो अगर वो पक्का नेम कर ले तो क्या पालेंगे। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना याद आ रही है, वो श्रवण कर लेते हैं। एक महापुरुष है, हंसली वाले महापुरुष, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके जीवन की घटना है। एक औरत उनके पास आई और जोर जोर से रोने लगी कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। महापुरुष कहने लगे खुल के बता बात क्या है। कहने लगी मेरी जिससे शादी हुई है, मेरा पति बहुत ज्यादा पीता है शराब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कर लेना, बहुत लोगों के काम की बात है। इतनी शराब पीता है कि हमारे पास 12 किले जमीन थी, 12 एकड़ कह ली, 6 एकड़ बेच चुका है शराब के चक्कर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आस्ते आस्ते तो सारी खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो सुनता ही नहीं, आके झगड़ा मार पिटाई, मुझे भी पीटता है रात को। बहुत घर की हालत नर्क बन चुका है, घर मेरा जीवन नर्क हो चुका है। बच्चों के सामने पीटता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। महापुरुषों ने एक सवाल पूछा यहाँ पे कहते हैं शादी से पहले पता था वो पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं हाँ सुना था कि कभी कभार पीते हैं, ये पता चला था किसी पार्टी में, किसी शादी में, पर शादी के बाद पता चला कि रोज का ही काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा करके जो पीते हैं ना शादी के वक्त यही बताते हैं कभी कभार पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये लड़की वालों को भी पता होता है कभी कभार बोल रहा है रोज ही पीता होगा, पर वो भी मन मार लेते हैं पैसे वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़े दिन पहले पॉइंट आया था ना, वही बात। महापुरुष कहने लगे तुझे पता था पीता। कहते हाँ। कहते फिर क्यों शादी की। कहती गलती हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आप कृपा करो, गलती हो गई, मुझे बख्श दो, मुझे आगे का रास्ता बताओ। महापुरुष कहने लगे ठीक है, सबसे पहले क्या कर। कितनी प्यारी बात कही महापुरुषों ने। कहने लगे सबसे पहले तू मेरे पास आई है ना। कहने लगे हाँ। क्यों आई मेरे पास। क्योंकि मैं कुछ कर दूंगा, है ना, कोई रास्ता बता दूंगा। कहते मैं रास्ता बता सकता हूँ। महापुरुष कहने लगे मैं रास्ता बता सकता हूँ, कृपा नहीं कर सकता। कृपा मेरा गुरु नानक कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार से तूने मुझे सारी बात बताई है ना कि एक आदमी सामने बैठे और वो सुन रहे हैं, तुझे विश्वास है कि संत सुन रहे हैं, इसी प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में खड़े रह के अकेले में सारी बात गुरु साहब जी को बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु नानक बैठ के सुन रहे हैं। जब उसने सुन लिया ना तो उस भावना रख के गुरु नानक सुन रहा है, गुरु ग्रंथ साहब जी वो सुन लेगा। उसने सुन लिया, मैं रास्ता तुझे बताऊंगा ऐसे ऐसे कर, पर कृपा उसकी बरतेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर दवाई दे सकता है, ठीक नहीं कर सकता, ठीक गुरु की कृपा करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन सच कहता हूँ साथ संगत जी, मैं ये बात कितनी बार दास ये, क्योंकि मैंने ऐसे गुरुमुखों को जानता हूँ ना, गुरु साहब जी के हजूरी में खड़े रह के गुरु साहब जी से बातें करते हैं। मुझे महापुरुषों ने कहा था कि रात को बैठ के गुरु साहब जी के सामने सोने से पहले अपने सारे दिन में जितने भी गलत काम किए सब बताया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलत देखा है बताया कर, गलत सुना है बताया कर, निंदा की है बताया कर, अब माफिया मांगा कर। और रोज जब बताएगा बैठ के, रोज बताएगा, तुझे शर्म आएगी मैं क्या बता रहा हूँ गुरु को, अपने आप तेरे अवगुण खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत ज्ञान वाला पॉइंट है। जब कोई तकलीफ आती है हम जाते हैं किसी संत महापुरुष के पास, ठीक है जाओ, क्योंकि वो रास्ता बताते हैं, पर सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे खड़े हो जाए करो। मेरी बात मान के देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जाग दी जोत हाजिरा हजूर जाहिरा जहूर काल युग के बोए तो नाम के जाए तो हलत पलट के रखे तो लोक परलोक के सहायक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद जाओ जिसके पास जाना है, पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। फिर कहने लगे, उसके बाद कहने लगे अरदास करने के बाद एक काम करना, फिर घर में जाना
आज के बाद तुझे अपना स्वभाव बदलना होगा। जब वो पी के आता है, तू झगड़ा करती होगी, कहने लगी हाँ क्यों नहीं करूँगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो मुझे गालियाँ देते, मैं उन्हें गालियाँ देती हूँ। वो मुझे मारते हैं, मैं हाथ नहीं उठा पाती, पर वो ताकतवर है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, आज से तुझे अपना स्वभाव बदलना होगा। जब वो रात को पी के आए, तूने कोई अपशब्द नहीं कहना, मन से उसकी सेवा करनी है, उसे भोजन खिलाना है, कुछ नहीं कहना, चुप रहना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर लेगी तो सोच में पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो बड़ा प्यारा पॉइंट है। बाबा नंद सिंह जी ये वचन करते थे, पर आजकल के युग में इस पॉइंट को गलत तरीके से ले लिया जाता है। ये जो माता बहनें बैठी है मेरे खिलाफ हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि पति चाहे शराबी हो, कबाबी हो, अगर पत्नी चुप करके सेवा करे, उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दोनों तरफ है। अगर स्त्री का स्वभाव खराब है, पति समझदार है, झगड़ा ना करे, प्यार करे, बदलाव आना ही आना है। बाबा नंद सिंह जी के वचन है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात महापुरुषों ने समझाई। आप पी के आएगा, कुछ नहीं कहना, कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, उसकी सेवा करनी है मन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके बाद जब वो सो जाए, तू स्नान करके बैठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले अपना नित्यनेम कर ले, फिर 1.25 घंटा बोला जल आगे रख के, जल के भीतर देखते हुए गुरु के चरणों का ध्यान, और जल को देखते हुए मूल मंत्र का जाप करना है 1.25 घंटा जल को देखते हुए। क्योंकि 5 प्यारे जब अमृत बनाते हैं ना साध संगत जी, तो निगाह जल में रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अमृत बन जाता है 5 वाणियों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जल जब 1.25 घंटा मूल मंत्र पढ़ के हो जाते हुए, जल अपने पति को बिना बताए पिलाना है भोजन के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे नहीं बताना कि ये अमृत है, वो पानी मांगे तो उसे दे देना है। गुरु नानक मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये औरत गई, पति पी के घर में आया, कोई झगड़ा नहीं किया, पति हैरान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुपचाप खाना परोस रही है, मीठी मीठी बातें कर रही, कुछ नहीं कह रही कि क्यों ऐसे वैसे। तो हैरान हुआ। पर जब वो सो गया, इसने अपना नेम निभाया जो महापुरुषों ने दिया था। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में इसने अरदास की, फिर जो महापुरुषों ने कहा था इसने किया है। ये अभी की घटना, कोई पुरानी नहीं है, ये हंसले वाले महापुरुष। 40 दिन के बाद, क्योंकि सिख परिवार से था, ये कहता है अपनी घरवाली को, मुझे अमृत छकना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगी अमृत छकना, कहने लगा जहर बहुत पी ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहर बहुत पी लिया मैंने, शराब पी पी के मत मारी गई मेरी, कितना नुकसान हो गया। अब मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं पता उसे क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। महापुरुषों के वचन, गुरु साहब जी को अरदास, कृपा वर्ती, और जल पिलाया कौन सा? अमृत वेले उठ के जो अमृत बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठ के, ये मेन पॉइंट होता है साध संगत जी। जन्मों का काम दिनों में हो जाता है। महापुरुषों का वचन है, कोई अमृत वेले उठ के एकाग्रता से नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहते हैं अब वो समय है कि अब वहाँ पे ये जूठे बर्तन मांजता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के यहाँ पे जाके, डेरे में जाके जूठे बर्तन ही मांजता रहता है, यही सेवा उसकी लगन लग गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शराबी जिसने अपनी आधी जमीन जायदाद गवा दी हो, और अब जायदाद भी पहले से कई गुना ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये होना ही है। अमृत वेले उठने वाला, मेरे पास आते हैं ना बहुत लोग, हम बाहर जा रहे हैं क्या करें, हम यहाँ जा रहे हैं क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले पॉइंट पूछता हूँ, अमृत वेले उठते हो? 2.5 घंटे का नेम है? कहने लगे हाँ है तो फिर जो मन करे करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जिसके पास अमृत वेला है, 2.5 घंटे है, जो मन करे, जहाँ जाना है, जो पढ़ना है, जहाँ जाना है, जो काम करना है करो, कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, गुरु साथ में है। और अगर अमृत वेला नहीं है तो हर चीज विचार करके करो, कर्म झेलने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
क्योंकि गुरु की कृपा नहीं बरत रही यहाँ पे, जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है वो होगा। फिर यहाँ पे आके पूछना क्या कि मैं अमृतवेला उठता नहीं हूँ तो मेरे पास क्या करने आए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अमृतवेला उठते हैं, बाबा नंद सिंह जी के वचन, मिट्टी में हाथ डालो सोना हो जाएगी। भाव किसी भी काम को कर लो, काम में बरकत आएगी ही आएगी, इतनी ज़्यादा आएगी कि जितना मर्जी खा लो, जितना मर्जी खर्च कर लो, कभी कमी नहीं आएगी। हर धन अमृत वेलय वतय का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज के पीछे बाणी खड़ी है। मैं अपने मन से तो कुछ नहीं कह रहा आपसे, आज मन ही मन प्रण कर लो कि हे वाहिगुरु, हे गुरु नानक, अमृतवेला नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम उस धोबे के अकाउंट में आ जाएंगे, गधे के गधा है वो जौहरी, ज्ञान होते हुए भी। बाबा खेम सिंह जी ये वचन करते थे, कहते थे जो निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, जो कमाते भी कुछ नहीं, आमदनी नहीं है, तो कहते हैं उनका क्या गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उठते ही नहीं है, जो नाम ही नहीं जपते, वो गलत काम कर भी लेंगे तो उनका गया क्या। पर कहते हैं तरस तो आता है जो अमृतवेले का अभ्यासी हो, नाम जपने वाला हो। जब उसको देखते हैं ना किसी का निंदा कर रहा है तो तरस आता है, क्या कर रहा है भाई, तू अपने हाथ में आया वो हीरा क्यों गंवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी अमृतवेला छूटता है ना, सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार। अहंकार याद रखना, 99% होता है अहंकार। अहंकार में ही आदमी किसी का दिल दुखाता है। जब किसी का दिल दुखाता है, मन नाम जपने में मन नहीं जुड़ता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई भी कारण हो, पीछे खड़ा होता है अहंकार। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए बड़े सावधान रहना पड़ता है। इसमें भी 2 पॉइंट है। जब मैं कहता हूँ कि सबको नहीं बताना चाहिए अमृतवेला उठते, तो कहते फिर दूसरों को हम तो जोड़ते हैं। भाई आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नए जुड़े हैं, अभी अभी उठे हैं, वो सबको ढिंढोरा पीटे कि मैं बहाने से बताऊं मैं हाँ लेट उठाऊं क्योंकि मैं 2 बजे उठा था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये अहंकार है, छूट जाएगा। एक है दूसरों को जोड़ने के लिए प्रेरणा देना, फोन करना, वो तो जरूरी है, वो नहीं छूटेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात तो मन की है ना। फिर से जो जी होए सो उगवे, मुँह का कया वाह। वाणी कहते तू मुख से क्या बोल रहा है गुरु, वो नहीं दिख रहा, तो मन में क्या सोच रहा है गुरु वो देख रहा है। अगर तेरी भावना दूसरों को उठाने की, अपना दिखाने की नहीं है, तो तेरा अमृतवेला नहीं छूटेगा। तेरी तो कृपा बरतेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर उठाने के पीछे भावना दिखाने की है, तो गुरु तो जानता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी भावना तैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये प्रकरण तो इतना बड़ा है, जितनी मर्जी लंबा खींच लो, चाहे शाम तक मुझे बिठा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 बात की एक बात है। बाबा नंद सिंह जी का हुक्म है अमृतवेला संभालो, मेरे गुरु नानक का हुक्म है अमृतवेला संभालो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है अमृतवेला संभालो। मेरी बेनती है अमृतवेला संभालो, संभाल लो। गुरु नानक मेहर करे, सबको अमृतवेले की दात बख्शे, सबको। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी, बात हम करेंगे हसन खान की। उन दिनों राजा शाहजहां लाहौर में रह रहे थे। लाहौर के पूर्व गवर्नर वजीर खान भी उनके साथ में रहते थे। राजा शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए हसन खान ने शेख सेना को इकट्ठा किया और लाहौर जा पहुँचे। वजीर खान, जो गुरु हरगोविंद के दोस्त थे, उनकी जीत पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वजीर खान ने राजा शाहजहां से मुलाकात की और तंज कसते हुए कहा, 2 घोड़ों को छीनने के लिए बड़ी सेना के साथ मालवा गए लल्ला बेग और कमर बेग भी अभी तक नहीं आए। मुझे डर है कि उनके साथ में क्या हुआ होगा, जो हमने पिछले युद्ध में जान चुके हैं। जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें हम इसके बारे में जान चुके हैं। पिछली वीडियो ज़रूर आप देखिए संगत जी। उस समय सलाबत खान प्रवेश द्वार की निगरानी कर रहे थे।
उन्होंने कहा, सर, हसन खान युद्ध के मैदान से लौटे थे, वह आपको लड़ाई के परिणामों के बारे में बता सकते हैं। राजा शाहजहाँ ने हसन खान को बुलाया। हसन खान ने राजा शाहजहाँ के कमरे में प्रवेश किया और उनके सामने 7 बार झुकाया। तब राजा ने कहा, लल्ला बेग के बारे में क्या खबर है? हसन खान ने कहा, सर, अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं पूरा प्रकरण सुनाऊंगा आपको। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे सभी दोषों को क्षमा करते हैं, हमें सारी की सारी सच्चाई बताओ आप। हसन खान ने कहा, लल्ला बेग और कमर बेग कुछ ही दिनों में उस जगह पहुंच गए जहां गुरु ठहरे हुए थे, लेकिन वह क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था। युद्ध के दौरान पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हुजूर, लेकिन लल्ला बेग ने पहले से शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं की थी। अगर वे खारा पानी खोजने में सक्षम थे और इसे पीने के बाद हमारे सैनिक और घोड़े बीमार पड़ गए। आसपास कोई गांव भी नहीं था, वहां रहने वाले सभी लोग जंगली थे। पानी का एक तालाब था जिसे गुरु ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। हमने लल्ला बेग से अनुरोध किया कि हमें कुछ दिनों तक इंतज़ार करना चाहिए और पूरी तैयारी करने के बाद हमें उस गुरु पर हमला करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शाही सेना को घनी झाड़ियों में डुबो दिया। उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया और हमला कर दिया। लेकिन गुरु की सेना और स्थानीय लोग उस क्षेत्र से परिचित थे बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि शाही सेना को पीछे हटने के लिए बहुत ही मजबूर होना पड़ा। तब उसने फ्लैम्ब्यूस को जलाने और रात में लड़ने का आदेश दिया, लेकिन रात में इतनी ठंडी हवा चली कि सभी तूफान बुझ गए और ठंडी हवा ने हमारे सैनिकों को स्तब्ध कर दिया और वे होश खो बैठे थे। उनके लिए बाहों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारी सारी सेना शवों के रूप में ज़मीन पर पड़ी थी। सिख रात के दौरान सभी सेनाओं को मार सकते थे, लेकिन यह उनके गुरु का आदेश है कि वे बीमार और निहत्थों पर कभी हमला नहीं करते। रात के दौरान 2/3 सेना की मृत्यु हो गई और केवल 1/3 ही जीवित रही। अगले दिन जब लल्ला बेग और कमर बेग ने शवों को देखा तो वे रो पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी नीति नहीं बदली। मैंने उनसे फिर अनुरोध किया कि हमें कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए, क्योंकि सिख पहले कभी हमला नहीं करते, लेकिन उसने मुझे गाली दे दी। फिर उसने अपने शेष सैनिक को शराब परोसी और उन्हें सिखों पर हमला करने के लिए कहा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरु इतनी बड़ी सेना है और भयंकर युद्ध लड़ा गया। गुरु ने खुद लल्ला बेग और काबली बेग को मार डाला और बाकी सेना को सिखों ने मार डाला। जब सैनिकों ने देखा कि उनके कमांडर मारे गए तो वे भाग गए। सिखों ने उनका पीछा नहीं किया, लेकिन जंगली लोगों पर हमला किया और उनके हथियार, घोड़े, कपड़े लूट लिए। मेरे साथ 2000 स्वस्थ सैनिक लाए हैं। घायलों का सिख इलाज के लिए ले गए हैं। जब उनके घाव ठीक हो जाते हैं तो वे भी वापस आ जाते हैं। हमारी मूर्खता के कारण 18,000 मजबूत सेना मारी गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस सेना के 10 गुना से अधिक लोग गुरु को कभी हरा नहीं सकते। गुरु ईश्वर की ज्योति हैं। अगर वह चाहता तो पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन वे संप्रभुता और धन की परवाह कभी नहीं करते। हसन खान का कथन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हसन खान की बुद्धिमत्ता और क्षमता की सराहना की। वजीर खान की सिफारिश पर उन्होंने हसन खान को काबुल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। काबुल के गवर्नर बनने के बाद हसन खान ने बड़ी भक्ति के साथ गुरु की सेवा की और उन्हें बहुत मूल्यवान वस्तुएं की आपूर्ति की। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संगत जी, जो भी हमारे गुरु को उपदेश हैं उन्हें उसी तरीके से आप आगे चलाते चलिए।
जो बातें सिख नहीं जानते इन्हें भी लोगों में फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक।